संसद में कश्मीर पर होने वाला है फैसला। शाह के ऐलान से पहले सीएम अब्दुल्ला क्यों बोले बस अब और सहन नहीं हो रहा। और आखिरकार क्या आज वो दिन आ ही गया जिसका जम्मू कश्मीर की जनता को, खासकर वहां के नेता राजनेताओं को इंतजार था। क्या 6 साल बाद अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है? क्या एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात मानकर संसद के मॉनसून सत्र में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, या फिर कुछ और बदलाव होने की आशंका है? बस इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन इन सियासी अटकलों के बीच आखिर सीएम अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा कि अब और सहन नहीं हो रहा? आइए आज विस्तार से इसी पर बात करते हैं। देश की संसद में 20 अगस्त 2024 यानी बुधवार को 3 विधेयक पर चर्चा होनी तय मानी जा रही है। मोदी सरकार ऐसे 3 विधेयक ला रही है जिनका असर पूरे देश पर पड़ेगा। ये विधेयक है संविधान 130वां संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 के जरिए क्या मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रही है? ये अटकलें पिछले काफी वक्त से लग रही हैं। सियासी अटकलें चल ही रही थी कि इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मैं इसे और नहीं सह सकता। ये लिखते ही सीएम अब्दुल्ला ने एक और बहस को जन्म दे दिया कि आखिर वो क्या नहीं सह सकते। हालांकि इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई कि आखिर उमर अब्दुल्ला ने ये फनी वे में पोस्ट किया या फिर इसके पीछे का मकसद कुछ और था। हालांकि आपको बता दें, कुछ वक्त पहले सीएम ने यह भी ऐलान कर दिया था कि वो जम्मू कश्मीर राज्य की पूर्ण बहाली के लिए सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत करेंगे और अपनी मांग को तेज करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुना रही है। ऐसे में अब संसद में पेश होने वाले इस विधेयक पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025? ये जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को उनके पद से हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना है। ये विधेयक केंद्र सरकार की उस व्यापक पहल का हिस्सा है जिसमें राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन कर एक नया खंड 4A जोड़ने का प्रस्ताव करता है। ये प्रावधान कहता है कि अगर जम्मू और कश्मीर का कोई मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है, आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः पद से हटा दिया जाएगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त व्यक्ति सत्ता में रहकर शासन को प्रभावित न कर सके। मौजूदा अधिनियम में गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या हिरासत की स्थिति में मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। ये विधेयक इस कमी को दूर करने का प्रयास। विधेयक के तहत यदि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहता है तो उनकी पदमुक्ति स्वचालित होगी। ये प्रक्रिया केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारियों पर भी लागू होगी और इससे निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जम्मू और कश्मीर में और व्यापक रूप से पूरे भारत में राजनीति में अपराधीकरण एक गंभीर मुद्दा रहा है। ये विधेयक उन नेताओं को सत्ता से बाहर करने का प्रयास करता है जो गंभीर अपराधों में लिप्त हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सियासत से अपराधियों की छुट्टी करने का सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया है। यानी साफ है कि ये विधेयक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मकसद से तो नहीं लाया जा रहा, लेकिन हाँ, बहुत सारे बदलाव जरूर किए जा रहे हैं। सवाल है कि होने वाले इस बदलाव को लेकर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? विपक्ष क्यों कर रहा विरोध? विपक्ष का मानना है कि ये विधेयक सत्तारूढ़ भाजपा को जम्मू और कश्मीर में अपने राजनीतिक विरोधियों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला या पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाने का अवसर देगा। केंद्रीय एजेंसियों पर पहले से ही पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं और विपक्ष को डर है कि ये विधेयक इस प्रवृत्ति को और बढ़ाएगा। हो सकता है अब आपके जहन में सवाल हो कि ये फैसला सही है या गलत। आइए दोनों पक्षों को विस्तार से समझिए। सही क्यों हो सकता है? ये विधेयक राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने की दिशा में एक कदम है। जम्मू और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां शासन और सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ये सुनिश्चित करना कि अपराधी तत्व सत्ता में न रहे एक सकारात्मक कदम हो सकता है। ये क्षेत्र में प्रशासनिक सुधारों को मजबूत करता है और केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करने में मदद कर सकता है। जनता के बीच ये संदेश जाता है कि सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ गंभीर है। गलत क्यों हो सकता है?
विधेयक का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए हो सकता है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में जहां राजनीतिक संतुलन पहले से ही नाजुक है। ये क्षेत्र की स्वायत्तता को और कम कर सकता है, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ सकता है। बिना सजा के हिरासत के आधार पर पदमुक्ति को कुछ लोग अन्यायपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर सकता है। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि मोदी सरकार की तरफ से जब ये बिल पेश होंगे तो विपक्षी दल के नेता आराम से चर्चा करेंगे या फिर हंगामा काटेंगे। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और बाकी आपको सुनवाते हैं अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद इसके लाभ बताते हुए दिया था। अमित शाह के इसी बयान के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर। बहुत लंबे समय तक कश्मीर में बहुत आपाधापी चलती रही। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर पूरे वतन को एक कर दिया। अब गुजरात है ऐसे ही कश्मीर है, महाराष्ट्र है ऐसे ही कश्मीर है, राजस्थान है ऐसे ही कश्मीर है, हरियाणा है ऐसे ही कश्मीर है। अब कश्मीर के बच्चों का देश पर इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली के बच्चे का है। कश्मीर के बच्चे का देश पर इतना ही अधिकार है जितना राजस्थान के बच्चे का है। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जरा जोर से बोलो भाई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो ये बात को समझने के लिए, जानने के लिए आपको यहां लाया गया है। पहले ये सिखाते थे कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर पर हमारा अधिकार है। वो तो है ही, आप वहां के जन्मे हो, वहां रहते हो, वहां के पासिंदे हो, तो आपका तो अधिकार है ही। मगर कश्मीर के साथ साथ 29 रियासतों पर आपका अधिकार हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है या नहीं, ये बताओ। और इसलिए कश्मीर के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम बनाया है और कश्मीर पर हमारा अधिकार है। वो तो है ही, आप वहां के जन्मे हो, वहां रहते हो, वहां के पासिंदे हो, तो आपका तो अधिकार है ही। मगर कश्मीर के साथ साथ 29 रियासतों पर आपका अधिकार हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है या नहीं, ये बताओ। और इसलिए कश्मीर के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम बनाया है।